हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको तुर्की की एक मशहूर सीरीज मनी हाइस्ट के सीजन 5 की एपिसोड 6 के बारे में बताऊंगी। इस सीजन की पहली 5 एक साथ के आखिर में दिखाया गया था कि टोक्यो मर जाती है। अलीसिया अपनी बेटी को उठाती है और प्रोफेसर की गाड़ी लेकर भाग जाती है। फिर प्रोफेसर अलीसिया का पीछा करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टोक्यो की मौत से प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम के तमाम लोगों को बहुत दुख होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि बैंक ऑफ स्पेन में पुलिस फोर्स का एक सिपाही कर्नल को फोन करके बताता है कि हमने टोक्यो को मार दिया है। ये खबर सुनकर कर्नल अपने साथियों से कहता है कि हमने एक चोर को मार दिया है। फिर कर्नल का सिपाही बताता है कि टोक्यो ने मरने से पहले अपने आप को बम से उड़ा लिया था, जिसमें हमारे 6 सिपाही शहीद हुए हैं, जिनमें गांदिया भी था। और कर्नल का सिपाही बताता है कि हम बस 2 लोग हैं। तो कर्नल अपने सिपाही सगास्ता से कहता है कि अपना ऑपरेशन खत्म करो और वापस आने की कोशिश करो। तो सगास्ता कहता है कि हम अब पीछे नहीं हटेंगे, इस चोरी को रोकना ही हमारा मिशन था। फिर सगास्ता अपने दूसरे साथी का टैग ले लेता है और इसे किसी काम के लिए भेज देता है। और फिर प्रोफेसर के सिपाहियों से कहता है कि हमें मदद की जरूरत है, मेरा एक सिपाही जख्मी है। फिर प्रोफेसर का साथी प्लर्मो कहता है कि बाकी सब कहाँ हैं। तो सगास्ता कहता है कि बाकी सब मारे गए हैं, हम बस 2 ही बचे हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे बर्लिन और प्लर्मो ने इस चोरी की प्लानिंग की थी। और बर्लिन और प्लर्मो ने बगोटा से मुलाकात की जहां वो काम करता था। बगोटा अंडर वाटर वेल्डर था। बगोटा उन्हें ऐसी मशीन दिखाता है जो समुद्र में छोटी से छोटी चीज को भी खींच सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है बैंक ऑफ स्पेन में बगोटा उस मशीन पर से कपड़ा उतारता है और अपने साथियों से काम पर लग जाने को कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि रियो इन दोनों फौजियों को मारना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो इनको मारता, रकेल उसे रोकने की कोशिश करती है। रियो कहता है कि गांदिया ने नैरोबी को मारा था और हमने क्या किया, उसकी मरहम पट्टी की और उसे छोड़ दिया और उसने वापस आकर टोक्यो की जान ली। और अब हम उनको बचा रहे हैं ताकि वो कल को हमें ही मार दें। लेकिन रकेल उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, पहले भी तुम ऐसा कर चुके हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर के साथी एक बड़ा सुराख करते हैं और उस जगह पर जाते हैं जिसमें सगास्ता और उसके साथी होते हैं। प्लर्मो सगास्ता से पूछता है कि बताओ अब तुम्हारी क्या शराइत है। और सगास्ता कहता है कि मेरे एक सिपाही को फौरन डॉक्टर की ज़रूरत है, तुम इसे जाने दो और मैं यहाँ रुकूंगा। तो प्लर्मो कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कहीं नहीं जाएगा और ना तुम कहीं जाओगे, बल्कि डॉक्टर यहाँ आएगा। फिर सगास्ता कर्नल से बात करके कहता है कि हमें डॉक्टर की ज़रूरत है, उसे अंदर भेजें ताकि हमारे सिपाही का फौरन इलाज हो सके। हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि ये हमें जाने नहीं दे रहे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर अलीसिया को ढूंढ लेता है और प्रोफेसर और अलीसिया एक दूसरे पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन प्रोफेसर की पिस्तौल खाली होती है क्योंकि प्रोफेसर की पिस्तौल को अलीसिया ने भागने से पहले खाली कर दिया था। फिर अलीसिया प्रोफेसर का हाथ और मुंह बांध देती है और उसको अपनी गाड़ी के पीछे छुपा देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्नल का साथी कर्नल को बताता है कि कुछ हो रहा है। वो कर्नल को बताता है कि वो लोग बैंक से इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, ये एक लाइव वीडियो है। तो कर्नल कहता है कि कुछ भी करके इसको रोक दो। तो वो कहता है कि मैं एक को रोक सकता हूँ, लेकिन यहाँ बहुत सारे सिग्नल हैं। फिर कर्नल कहता है कि मुझे वो वीडियो दिखाओ। इस वीडियो में राकेल पब्लिक से लाइव बात करती है और कहती है कि आज बैंक ऑफ स्पेन के अंदर 7 लोगों की जान गई, जिसमें 6 सिपाही और एक टोक्यो थी। फिर राकेल कहती है कि मैं पहले टोक्यो को कातिल समझती थी और मैंने उसको एक थप्पड़ भी मारा था। मैं समझती थी कि उसमें फीलिंग नहीं है, लेकिन फिर वो कहती है कि मैं समझती थी कि टोक्यो ने रियो को इसलिए बचाया क्योंकि वो अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि ये सब जो भी हो रहा है इसमें उसकी गलती है। लेकिन राकेल कहती है कि बाद में मुझे समझ आया कि वो अपने प्यार के लिए कर रही थी। फिर राकेल कहती है कि मुझे लगता है कि इस दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें अपने प्यार को बचाने की हिम्मत होती है। और मैं आप सब से, हम सब की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि हमने रिहाई की एक कोशिश की जो जंग में बदल गई। आज से हम वो नहीं रहे जिन्हें फॉलो किया जाए। फिर रियो भी कहता है कि हम लोग यहाँ से बाहर नहीं आने वाले और जो लोग हमारा बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं वो सब यहाँ से चले जाएं। लेकिन लोग ऊंची ऊंची कहना शुरू कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। कर्नल इस बात पर गुस्सा होता है कि लोग अब हमारी बात का यकीन नहीं करेंगे बल्कि इन लोगों पर यकीन करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि कर्नल जब अपने घर वापस आता है तो अलीसिया वहाँ पर होती है। अलीसिया ने कर्नल की बीवी को यरगमाल बना लिया होता है और वो कर्नल से कहती है कि प्रोफेसर मेरे पास है और मैं वो तुम्हें गिफ्ट के तौर पर दूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझ पर लगे सारे इल्ज़ामात ख़त्म करने होंगे। लेकिन कर्नल अलीसिया की बातों में नहीं आता और वो उसे कहता है कि 3 से 4 मिनट में यहाँ पुलिस आ जाएगी। अलीसिया ये सुनकर घबरा जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर गाड़ी से निकलने की कोशिश करता है और वो इस कोशिश में कामयाब हो जाता है और वो कर्नल की बिल्डिंग में ही किसी अपार्टमेंट में चला जाता है जहां अलीसिया भी उस पर गन तान देती है। लेकिन प्रोफेसर उसे कहता है कि मेरे अलावा यहाँ से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर अलीसिया उसकी बात का यकीन करती है और वो दोनों अपार्टमेंट में चले जाते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर हम एपिसोड 6 को ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।